मेरे सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, इंग्लिश का ही सिलेबस होगा जिसमें, ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आप लोग सब जानते हो कि विदाउट सिलेबस हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमको अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यार सिलेबस को समझ लो कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, हमको कैसे तैयार करना है, हमारा सिलेबस कितने सेक्शन में डिवाइड है, प्रत्येक सेक्शन हमारे कितने नंबर में पूछा जाएगा। इस सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। एक चीज और बता दूं कि अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस पे कमांड करना होता है। सिलेबस को पता करना होता है कि कौन कौन सी चीजें हमारी पूछी जाएंगी, कितने कितने नंबर में पूछी जाएंगी, कौन सा सेक्शन ग्रामर का है, कौन सा राइटिंग स्किल का है, कौन सा रीडिंग स्किल है, कौन सा लिटरेचर है, लिटरेचर में कौन कौन से हमारे टॉपिक है। इस सारी चर्चा हम आज की वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, चलो हम लोग समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, एक चीज और जानकारी दे दूं कि अब तक क्या था, जो अगर मैं बात करूं आपसे कि अब तक 70% सिलेबस से पेपर बनता था, 30% सिलेबस गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस किया गया था, डिलीट कर दिया गया था, कम कर दिया था। ठीक है, क्यों कम कर दिया था? वो इसलिए कम कर दिया था क्योंकि कोरोना महामारी के चक्कर में। लेकिन अब कोई कोरोना महामारी थोड़े ना है, तो इस साल से ध्यान बनाए रखिएगा, जो 2023 से 24 का सेशन है, इसमें आपका जो सिलेबस है वो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि अब कोई भी चैप्टर ना तो हटेगा ना ही रिड्यूस होगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं कि जो हमारे चैप्टर डिलीट हुए थे, जो चैप्टर हमारे कम हुए थे, अब उन चैप्टर्स को भी देखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने जो डिलीटेड चैप्टर हैं वो अलग से, जो डिलीटेड जितने चैप्टर थे वो सब अलग से हम अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर पहले नहीं थे लेकिन अब आपको वो भी पढ़ना पड़ेंगे 23 और 24 के सेशन के लिए। चलो शुरुआत करते हैं। हमने बताया आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है स्कूल में वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में दोस्तों 70 नंबर का तो पेपर होगा, 70 नंबर का पेपर होगा, और जो 30 नंबर होंगे वो आपको कहां से मिलेंगे? स्कूल की तरफ से। फिर ध्यान से सुनिएगा एक बार और कि 70 नंबर का पेपर होगा, इसके बाद 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे, यानी कि आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। इन 70 नंबर में से भी 35 नंबर में आपकी ग्रामर होगी और 35 नंबर में आपकी लिटरेचर होगी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। चलो देखते हैं, हमने क्या बताया कि जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो टोटल कितने नंबर का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने नंबर का, 70 नंबर का। और जो इंटरनल असेसमेंट जो कि आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं? स्कूल की तरफ से। वो कितने नंबर होंगे आपके? 30। और 70 और 30 टोटल कुल मिलाकर के कितने अंक हो गए आपके? 100। अब हम आपको ये 30 नंबर तो ये निकाल दो, ये आपके तो स्कूल पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमें पूरी 70 नंबर की कहानी समझानी है आपको कि ये जो 70 नंबर हैं वो किस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, कितने आपका जो बोर्ड की परीक्षा का पेपर होगा वो कितने नंबर में डिवाइड होगा। ठीक है, और ये लास्ट बोर्ड है, इसके बाद आपका हाई स्कूल बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने क्या बताया? 10। ये जो शुरुआत में सेक्शन होगा वो जो ग्रामर सेक्शन है, टोटल 35 नंबर की मैं पहले बात करता हूं, किसकी? 35 नंबर की, जिसमें एक रीडिंग सेक्शन होगा, यानी कि सेक्शन ए जो होता है, सेक्शन ए को हम क्या कहेंगे? रीडिंग सेक्शन कहेंगे। ठीक है, सेक्शन बी जो है हमारा, ये हमारा सेक्शन बी होता है, ये हमारा सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी हमारा कौन सा होगा? राइटिंग स्किल होगा। और जो सेक्शन सी होता है, और जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी हमारा कौन सा होगा? ग्रामर सेक्शन होगा। मैंने क्या बताया? रीडिंग सेक्शन को ए सेक्शन, राइटिंग सेक्शन जो होगा वो बी में, और सेक्शन सी में क्या होगा? ग्रामर सेक्शन होगा। अब आपको समझना ये है, ये जो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होगा उसमें 2 पैसेज पूछे जाएंगे आपसे। कितने पैसेज पूछे जाएंगे? 2। एक आपका क्या पूछा जाएगा? 1 शॉर्ट पैसेज पूछा जाएगा, फॉलोड बाय 3 MCQs, यानी कि एक पूरा का पूरा शॉर्ट पैसेज होगा और उस पैसेज के नीचे 3 MCQs दे रखे होंगे। कितने? 3 MCQs दे रखे होंगे। इन 3 MCQs के आंसर उसी
शॉर्ट पैसेज में छुपे हुए होंगे तो आपको क्या करना है कि इन 3 एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़िएगा और पढ़कर के पैसेज में उनके आंसर को तलाश करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये जो 3 एमसीक्यूज होंगे वो प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो टोटल कितने 3 नंबर के हो गए। यानी कि जो शॉर्ट पैसेज होगा वो 3 नंबर का होगा। इसके बाद एक पैसेज और आएगा, वो लॉन्ग पैसेज होगा, ठीक है। यानी कि एक बड़ा सा पैसेज होगा और उस पैसेज के अंदर क्या होगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्या दे रखा है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जैसे आपने 9th में भी दिया होगा पेपर, क्या होता है, एक पूरा का पूरा पैसेज होता है, उस पैसेज के नीचे 3 शॉर्ट आंसर दिए होते हैं। उन तीनों शॉर्ट आंसर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना होता है, उसी पैसेज में से तलाश करके नीचे लिखना होते हैं। तो ये जो 3 होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 6। यानी कि 3 नंबर ये और 6 नंबर ये, टोटल कितने हो गए 9। और 1 नंबर की क्या आएगी, 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक वोकैब आएगी। वोकैब का मतलब होता है, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्द। यानी कि जैसे आपका सिनोनिम्स आ सकता है, एंटोनिम्स आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, होमोफोन्स आ सकता है, ठीक है। इस तरीके का आपका वोकैब पर आधारित 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 3 और 6 3 9 और 1 10। यानी कि देखो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि सेक्शन ए में क्या होगा, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में 2 पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैसेज होगा। शॉर्ट पैसेज पर 3 एमसीक्यूज दिए होंगे, उनके आंसर उसी में से छांट करके लिखना है। एक दूसरा पैसेज होगा जिसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर दिए हों, 3 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, यानी कि क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर आपको कहां से लिखना है, पैसेज में से छांट करके। तो ये तो रीडिंग सेक्शन हो गया। अब हम कहां आ जाएंगे दोस्तों, राइटिंग स्किल्स पर। अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करें तो ये सेक्शन भी है। इसमें क्या होगा, जैसे एक लेटर होगा और ये लेटर जो है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन, ठीक है। या तो आपको लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखना है, तैयार करना है। ये कितने नंबर में होगा, ध्यान बनाए रखना, ये होगा आपका 4 नंबर में, लेटर या एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक कर देना, ठीक है, चाहो तो आप लेटर कर देना या एप्लीकेशन कर देना। और ये कितने 4 नंबर में। इसके बाद हम बात करेंगे कि 4 के बाद 6 नंबर में एक ऐसे यानी कि आर्टिकल राइटिंग आएगा। अब वो क्या क्या हो सकता है, आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो सकता है, रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है या आर्टिकल राइटिंग हो सकता है। उसमें से भी 1 ऑप्शन बेस्ड गिवन वर्बल इनपुट और अनदर इज फिगरेटिव इनपुट। और ये जो आर्टिकल या मान लो रिपोर्ट राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो भी आपको लिखना है, उसका जो लेंथ होना चाहिए वो 80 से लगभग 100 वर्ड। अब हम लिखने तो के लिए तो नहीं बैठेंगे एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, एक आइडिया लगा लेंगे, लगभग एक पेज में 100 पेज आ जाते हैं। तो हमें लगभग आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो भी लिखना है, आपको जो भी अच्छा लगे उसको लगभग 1 पेज का रखना है। राइटिंग जितनी खूबसूरत होगी, जितनी सुंदर होगी, नंबर उतने बोनस मिलेंगे, उतने अच्छे मिलेंगे। इसलिए राइटिंग को बहुत बेहतरीन और अच्छा बनाना है। जितनी अच्छी राइटिंग आप बना सकते हो बोर्ड की परीक्षा के लिए उतना। देखो कहते नहीं, जब आपकी कॉपी को खोल करके जैसे ही एग्जामिनर देखता है ना, तो उसका मन एकदम हैप्पी हो जाए, और जैसे मन हैप्पी होगा यकीन मानो उसका माइंड जो सेट होगा ना वो चेंज हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देगा। तो इसलिए कॉपी को जितना सुंदर बना सको, डेट मीन्स बहुत अच्छे से डेकोरेटिव स्टाइल में आपको लिखना है राइटिंग। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रामर, अब हम आते हैं, देखो ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान बनाए रखना। 10 नंबर में आपका रीडिंग हो गया, 10 नंबर में आपका राइटिंग हो गया, टोटल 20 नंबर हो गए। और हमें करना कितने, 35, तो बचे कितने 15। 15 नंबर में जो रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रामर रहेगी। 15 नंबर में हमारी ग्रामर आएगी। ग्रामर में क्या क्या आएगा सुनो, 11 ये सेक्शन सी होता है, 5 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि 5 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कितने, 5, ठीक है। और ये 5 एमसीक्यूज मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कहां से होंगे,
देखो कौन कौन से टॉपिक से आपको पूछे जा सकते हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है हाई स्कूल में अगर आपको नंबर 90 प्लस गेन करना है। भाई देखो खाली सपना देख लेने मात्र से आपका सपना सच होने वाला नहीं है। सपने को सच करने के लिए ना पूरी जी जान लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो, जितनी आपके अंदर एनर्जी है सब लगा दो इस साल। ठीक है, अपना पूरा सिलेबस शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, जितना शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे ना उतना कम, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, अथाह है जितनी ले सको। ठीक है, डिटेल्ड पढ़ो। तो ये जो 5 एमसीक्यूज होंगे उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने होंगे, यानी कि ये 5 एमसीक्यूज आपके किन किन टॉपिक्स पर आधारित हो सकते हैं। तो देखो 5 ही टॉपिक दे रखे हैं और प्रत्येक टॉपिक से एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। 5 एमसीक्यूज आएंगे, एक एमसीक्यूज आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा, एक एमसीक्यूज आपका टेंसेस से आएगा, एक एमसीक्यूज आपका आर्टिकल से आएगा, एक एमसीक्यूज आपका रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से आएगा और एक एमसीक्यूज आपका स्पेलिंग से आएगा। देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, तो टोटल 5 नंबर ये हो गए। अब इसमें पूरी ग्रामर हो गई, कुछ नहीं बचा भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर लिख दिए तो समझो आपको तैयार करना पड़ेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब तैयार करना होंगे। अब कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे नहीं पता। इसके बाद टेंसेस में हमें एक्टिव टेंसेस में हमें सब वो 12 प्रकार के टेंस प्लस में यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, और उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब तैयार करना होंगे दोस्तों। तो टेंसेस से। अब आर्टिकल से अगर हम बात करें तो ए एंड दी डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल सब तैयार करना होगा। रीऑर्डरिंग के लिए आपको बहुत अच्छे से यानी कि सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी होना, सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट सब आपको अच्छे से पढ़ना होंगे। स्पेलिंग्स में भी कहीं से कुछ भी पूछी जा सकती। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो इसके बाद 3 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। कितने? 3, और प्रत्येक 2 नंबर में होगा तो कितने? 6 नंबर में होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 3 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, ये किस पर? तो एक शॉर्ट आंसर आएगा नरेशन पर। नरेशन बोले तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, एक वॉइस से मतलब होता है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। ठीक है, तो दूसरा आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से, और तीसरा क्वेश्चन रहेगा पंक्चुएशन से, जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब चीजों की गलती होती है, वो हमारा क्या होता है? पंक्चुएशन, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, यानी कि 2 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 2 नंबर में पंक्चुएशन, टोटल कितने? 6 नंबर में हो गए। ठीक है, अब 4 नंबर में एक स्टोरी आएगी, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए 4 नंबर में स्टोरी आएगी, और वो बहुत बड़ी नहीं होगी, उसमें कुल 4 सेंटेंस ही होंगे। जब 4 सेंटेंस होंगे, 4 नंबर होंगे, तो प्रत्येक सेंटेंस 1 नंबर का होगा। इस तरीके से कितने? 4 मार्क्स ये भी हो गए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये 15 नंबर भी आपके क्लियर हो गए। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर में ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर में ध्यान दीजिएगा कि लिटरेचर में टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा? इसमें से भी 35 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट से 23 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और 12 नंबर का जो आपका पूछा जाएगा वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले से पूछा जाएगा। तो फर्स्ट फ्लाइट में 23, देखो जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसमें हमारी 2 चीजें होती हैं। जो फर्स्ट फ्लाइट वाली हमारी बुक है, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है दोस्तों, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है, उसमें एक प्रोज होगा,
ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोज होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, पोएट्री होगा। ठीक है, तो जो प्रोज होगा, प्रोज से 15 नंबर का पूछा जाएगा और पोएट्री से जो है वो 8 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 23 नंबर हो गए, बोलो हाँ। अब क्या क्या पूछा जाएगा ये समझो ध्यान से, क्या क्या पूछा जाएगा। प्रोज से 15 नंबर का, यानी कि 2 MCQs प्रोज से ही पूछे जाएंगे, 2 MCQs, 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन। ये किस पे होंगे, लेसन पर आधारित होंगे, यानी कि 3 और 2 5 MCQs हो गए। ठीक है, 5 MCQs हो गए। 2 शॉर्ट आंसर, 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया, 3 2 5 ये हो गए, और जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। अब 2 पूछे जाएंगे तो 3 यानी कि 6 नंबर के लॉन्ग शॉर्ट आंसर हो गए, और 1 लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको 60 वर्ड में देना है, यानी कि जो लॉन्ग आंसर होता है वो 4 नंबर में आता है। तो लॉन्ग आंसर जो आएगा वो 4 नंबर में, और 3 और 3 6, यानी कि 6 नंबर में हमारे शॉर्ट आंसर आएंगे और 5 MCQs आएंगे ये। ठीक है, चलो अगला देखो, पोएट्री से 2 MCQs आएंगे 2 नंबर के, 2 MCQs कितने को हो गए, 2 नंबर के। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन, यानी कि एक पूरा पोएट्री लेसन दिया होगा, उस पर आपको एक शॉर्ट आंसर लिखना है। या क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना चाहते हो तो कोई भी 4 लाइनें आप एनी पोइम, आपके सिलेबस में जो पोइम दे रखी है उस पोइम की कोई भी 4 लाइनें तैयार कर लेना। तो मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेटर है कि 4 की जगह पर 8 लाइनें याद करके जाइएगा, बस आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यानी कि तो क्वेश्चन आंसर तैयार करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अथवा में होगा, तो हमें तो सिर्फ 4 लाइनें पोइम की तैयार कर लेना है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, यानी कि अब ये ध्यान बनाए रखिएगा कि 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया आएगा, उसे तो आपको तैयार करना ही करना। 3 नंबर में पोइम आएगी, 2 नंबर में MCQs आएंगे। 3 नंबर में बेटा पोइम, 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया और 2 नंबर में आपके MCQs। तो ये पोएट्री का भी सेक्शन खत्म हुआ। इसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट से कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 12 नंबर का। क्या क्या आएगा समझो, 5 MCQs आएंगे जो कि हमारे लेसन है, लेसन पर ही आधारित होंगे, चैप्टर पर ही आधारित होंगे। 1 शॉर्ट आंसर आएगा और वो 1 शॉर्ट आंसर कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का, और 1 लॉन्ग आंसर आएगा और वो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का, यानी कि 1 शॉर्ट आंसर 3 नंबर का। यहां से सप्लीमेंट्री से सिर्फ 1 शॉर्ट आंसर 3 नंबर का, सप्लीमेंट्री से 1 ही लॉन्ग आंसर सिर्फ 4 नंबर का, और 5 MCQs पूछे जाएंगे 5 नंबर के। तो 5 3 8 4 12 नंबर हो गए पूरे। ठीक है, अब देख लो कि प्रोज में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हमें तैयार करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रोज में हमको अ लेटर टू गॉड तैयार करना है, GL फ्यूंट्स का। और एक चीज मैं बता दूं कि जो डिलीट हुए थे पिछली साल क्वेश्चन, उनको हम सबसे लास्ट में बताएंगे, तो आप परेशान नहीं रहिएगा। यहाँ पर कुछ कम चैप्टर हैं, ठीक है, बाकी जो डिलीट चैप्टर हुए थे, कम हुए थे 30% सिलेबस में, उनको सबसे लास्ट में हम बता देंगे कि इन चैप्टर्स को भी अब आपको तैयार करना, ये तो तैयार करना ही करना है, बाकी नीचे अभी मैं बताऊंगा, तो पेशेंस बनाए रखना। अ लेटर टू गॉड GL फ्यूंट्स का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन रोली हला हला मंडेला। इसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये किसने लिखा, एनी फ्रैंक ने ही लिखा। ग्लिम्स ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स आपको तैयार करना होंगे। पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा पार्ट कुर्ग, और तीसरा पार्ट टी फ्रॉम आसाम। जो पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा है उसको लिखा है लूसियो रोड रेजेज ने। कुर्ग को किसने लिखा है, लोकेश एब्रॉल ने, और टी फ्रॉम आसाम को अरूप कुमार दत्त ने। ठीक है, मैडम राइट दी बस 5वां चैप्टर यानी कि नेक्स्ट, ये किसने लिखा, बल्ली कन्नन ने, और दी सरमन एट बनारस आपको तैयार करना है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर डिलीट हुए थे प्रोज से, वो चैप्टर हमने यहां पर लिख रखे हैं कि देखो प्रोज से कौन कौन से चैप्टर आपके
डिलीट हुए थे उनको भी अब आपको तैयार करके जाना है। कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए थे? ये वाले देखो प्रोज में अब ये चैप्टर भी आपको तैयार, देखो यहाँ पे हमने ये लिख रखा है, देखो दिख रहा है आपको प्रोज। अब प्रोज के ये चैप्टर भी आपको तैयार करना है। लास्ट ईयर ये चैप्टर नहीं थे, लास्ट ईयर ये चैप्टर नहीं थे, लेकिन सेशन 2023 और 24 वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर भी अब तैयार करना पड़ेंगे, यानी कि अब आपका 100% सिलेबस तैयार करना होगा। तो आपका 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, ये दोनों आपको तैयार, दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट और दी 100 ड्रेसेस सेकेंड, ये भी तैयार करना होगा। मिजबिल दी ऑर्डर और दी प्रपोजल, ये सभी चैप्टर अब आपको तैयार करना पड़ेंगे। तो प्रोज में वो वाले और ये वाले दोनों को मिलाकर के तैयार करना होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोएट्री में। पोएट्री में देखो ये तो तैयार करना ही होंगे, आगे अभी हम बताएंगे वो भी तैयार करना होंगे। डस्ट ऑफ स्नो को तैयार करके जाइएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है। अ टाइगर इन दी जू को लेस्ली नूरिस ने लिखा है। अमांडा को रॉबिन क्लेन ने लिखा है। एनिमल्स को बॉड बिटमैन ने लिखा है। दी ट्रीज को एड्रियन रिच ने लिखा है। और फॉग को कार्ल कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। बात समझ में आ गया इतना? यानी कि अब देखो ये तो लास्ट ईयर के टॉपिक थे, अब इस साल आपको कौन से टॉपिक और तैयार करना है। तो देखो इन पोएम्स के अलावा आपको क्या तैयार करना है, जरा ध्यान से देखो। पोएम्स में इसके अलावा भी आपको क्या तैयार करना है, पोइट्री में ये 4 पोएम्स और तैयार करना है, ये 4 पोएम्स और तैयार करना है। देखो पोइट्री में कौन कौन सा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, और इसके बाद बाल पोएम, इसके बाद टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इसके बाद एनी ग्रेगरी, ठीक है। ये 4 पोएम्स आपको और तैयार करना पड़ेंगी। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कहाँ, सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री में देखो हमें क्या क्या तैयार करना है, जरा ध्यान से देखो। सप्लीमेंट्री में देखो हमें क्या क्या तैयार करना है। हाँ, फुटप्रिंट विदाउट फीट में, यहां पर देखो फुटप्रिंट विदाउट फीट में हमको क्या क्या तैयार करना है। हमको तैयार करना है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी तैयार करना है। थीव्स स्टोरी, यानी कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी को किसने लिखा, जेम्स हैरियट ने लिखा। दी थीव्स स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा। फुटप्रिंट विदाउट फीट को H.G. वेल्स ने लिखा। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट W. पैटरसन ने लिखा। तो आप समझ रहे होगे कितना ज्यादा सिलेबस है और सब सिलेबस आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। द नेकलेस को गाइडे मोपासा ने लिखा, ठीक है। बोली को K.A. अब्बास ने लिखा है। अब इनके अलावा जो लास्ट ईयर चैप्टर नहीं थे, डिलीट किए गए, रिड्यूस किए गए कोरोना के चक्कर में, अब वो भी तैयार करने होंगे 2023 और 24 के सेशन में। अब वो कौन से हैं वो जरा देख लो, अभी मैं उनकी लिस्ट दिखाता हूं। इनके अलावा भी अब आपको क्या तैयार करना है। देखो प्रोज पोएट्री बता दिया। अब ये 4 चैप्टर जो लास्ट ईयर के बच्चों को नहीं तैयार करना थे, लेकिन अब जो इस साल परीक्षा दे रहे हैं 2023 और 24 के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको ये वाले चैप्टर भी तैयार करना पड़ेंगे। फुटप्रिंट विदाउट फीट में सप्लीमेंट्री में ए कौन कौन से, मिडनाइट विजिटर अब तैयार करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट तैयार करना पड़ेगा। द हैक ड्राइवर तैयार करना पड़ेगा। और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसको भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके तैयार करने को और बढ़ गए हैं। तो अब आपको मेरे साथियों समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि हमें कितना सिलेबस, अभी से आंख बंद करके एकदम मेहनत के साथ जुट जाइएगा। यकीन मानो जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमसे ज्यादा बेहतर और अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।